बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, सुखनगर। यह राज्य अपनी सुंदरता, शांति और न्यायप्रिय राजा विक्रांत सिंह के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा विक्रांत सिंह जितने वीर थे, उतने ही दयालु भी थे। उनकी सेना, प्रजा और सेवक सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उन सब में एक सेवक सबसे अलग और खास था, गोपाल। गोपाल बचपन से ही महल में पलकर बड़ा हुआ था। वह राजा का विश्वासपात्र और अत्यंत वफादार सेवक था। गोपाल राजा के हर आदेश का पालन करता और हमेशा सच बोलता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने स्वामी का साथ कभी नहीं छोड़ता। गोपाल महल में छोटे मोटे कामों से लेकर बड़ी जिम्मेदारियों तक सब कुछ संभाल लेता था। राजा विक्रांत जब भी किसी मुश्किल में पड़ते, गोपाल बिना डरे उनकी मदद करता। एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। राजा ने तुरंत दवा और अनाज की व्यवस्था का आदेश दिया, परंतु यह कार्य बहुत जोखिम भरा था। गोपाल ने बिना देर किए जिम्मेदारी उठाई। वह बीमार गांवों में गया, लोगों को दवा और अनाज पहुंचाया और उन्हें हिम्मत दी। कई बार उसे अपनी जान का भी खतरा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गोपाल की वजह से बहुत से लोग बच गए। राजा विक्रांत ने यह देखकर कहा, गोपाल, तुम केवल सेवक नहीं, बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस मेरे लिए अमूल्य है। लेकिन हर किसी को गोपाल की सच्चाई और निष्ठा अच्छी नहीं लगती थी। महल में कुछ दरबारी और अधिकारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगता था कि गोपाल राजा का इतना प्रिय क्यों है। एक दिन मंत्री धृतराष्ट्र ने सोचा, अगर गोपाल इसी तरह राजा का विश्वास पात्र बना रहा तो हमारी कोई कद्र नहीं होगी। हमें उसे गिराना ही होगा। धीरे धीरे मंत्री और कुछ अन्य दरबारी गोपाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने राजा के कान भरने की कोशिश की कि गोपाल पर भरोसा करना ठीक नहीं है। एक दिन राजा विक्रांत ने दरबार में घोषणा की, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में सबसे निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति कौन है। इसलिए मैं आप सभी की परीक्षा लूंगा। सब दरबारी चौंक गए। राजा ने सभी को एक एक थैली सोने की दी और कहा, इस सोने को लेकर इसे राज्य के सबसे गरीब लोगों में बांट दो। 7 दिन बाद आकर बताना कि तुमने यह कार्य कैसे किया। सभी दरबारी खुश हो गए। किसी ने सोचा यह मौका है सोने का कुछ हिस्सा अपने पास रखने का। लेकिन गोपाल ने सोचा, यह राजा का आदेश है और जरूरतमंदों की मदद करना ही मेरा कर्तव्य है। 7 दिन बाद सब दरबार में लौटे। मंत्री धृतराष्ट्र ने झूठ बोला, महाराज, मैंने आपका सोना गरीबों में बांट दिया। सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। बाकी दरबारियों ने भी इसी तरह झूठ बोल दिया। अब गोपाल की बारी आई। उसने झुककर कहा, महाराज, मैंने आपकी दी हुई थैली का एक एक सोना राज्य के गरीबों में बांट दिया। लेकिन मुझे एक समस्या आई। सोना बांटते समय कुछ लोग रो पड़े और कहने लगे कि यह मदद अस्थायी है। असली मदद तो तभी होगी जब हम उन्हें काम देंगे। इसलिए मैंने यह सोना उन्हें काम दिलाने में लगाया, जैसे खेती के औजार, दुकान और छोटे उद्योग। अब वे मेहनत से जीवनयापन कर रहे हैं। राजा विक्रांत उसकी समझदारी और निष्ठा देखकर बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन मंत्री धृतराष्ट्र अब भी चुप नहीं बैठा। उसने कहा, महाराज, हमें कैसे विश्वास हो कि गोपाल सच बोल रहा है। राजा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने स्वयं भेष बदलकर गांवों का दौरा किया। वहां के लोग गोपाल की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गोपाल ने उन्हें काम और सम्मान दिया है। यही असली सेवा है। सभी दरबारी शर्म से सिर झुका लिए।
कुछ महीनों बाद सुखनगर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। राजा विक्रांत वीरता से लड़े, पर अचानक वे घिर गए। उसी समय गोपाल आगे आया और राजा की रक्षा करते हुए घायल हो गया। राजा ने दुखी होकर कहा, गोपाल, तुमने मेरी जान बचाई, पर खुद घायल हो गए। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरा जीवन आपके चरणों में है। यदि मेरी वफादारी से राज्य बचता है तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ दिनों बाद गोपाल की हालत सुधर गई। पूरे राज्य ने उसे सच्चा वफादार सेवक की उपाधि दी।